नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। ट्रंप का एक फैसला अमेरिका को कितना बर्बाद कर सकता है, इसका अंदाजा शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है, क्योंकि अगर होता तो खुद को व्यापारिक राष्ट्रपति दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाने की उम्मीद नहीं करते। लेकिन अब ट्रंप ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान अमेरिका तेल डील का ऐलान, जिससे सबसे ज्यादा भड़के हैं बलूचिस्तान के लोग। इस कथित डील का मकसद पाकिस्तान के अंदर मौजूद अपार प्राकृतिक संसाधनों, खासकर तेल, गैस और दुर्लभ खनिज का दोहन करना है, वो भी जो बलूचिस्तान में है। अमेरिका को इसकी आपूर्ति की जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बेहद गंभीर सवाल उठता है, क्या ये संसाधन वास्तव में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या ये उस बलूचिस्तान के हैं जो दशकों से अपने अधिकार के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नतीजन बलूचों ने कह दिया है, बलूचिस्तान की भूमि बिकाऊ नहीं है। बलोच कार्यकर्ता मीर यासिर के एक विस्तृत ट्वीट में इस प्रश्न को खुलकर उठाया गया। उन्होंने न केवल इस डील की वैधता पर सवाल उठाए, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसी ISI द्वारा अमेरिका को भ्रमित किए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक आर्थिक या कूटनीतिक मामला नहीं है, ये वैश्विक सुरक्षा, न्याय और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। चलिए पॉइंट्स में समझते हैं मीर यासिर ने ट्रंप से क्या कहा। मीर ने अपने बयान में तेल और खनिज भंडार की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडार की बात सही है, लेकिन ये भंडार पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये तो बलूचिस्तान में स्थित है। मीर ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा अमेरिका को भ्रामक जानकारी दी गई है। संसाधनों की असली भौगोलिक स्थिति और स्वामित्व को जानबूझकर छिपाया गया है। मीर ने बलूचिस्तान पर वैध दावा किया। मीर ने कहा कि बलूचिस्तान एक ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र देश है, जो मौजूदा समय में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर पाकिस्तान का दावा झूठा और शोषणकारी है। पाकिस्तान को समर्थन आतंकवाद को समर्थन देना जैसा है, ये मीर ने कहा। मीर ने कहा कि इन संसाधनों तक पाकिस्तानी सेना और ISI की पहुंच वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगी। पाकिस्तान ISI, अल-कायदा और अन्य जिहादी संगठनों को समर्थन देता रहा है, और ये बात दुनिया जानती है। वैश्विक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी। मीर ने कहा कि बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया में अस्थिरता फैला सकती है। ये भारत और इजराइल जैसे देशों के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध को भी बढ़ावा देगा। मीर ने जोर देकर कहा, बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है। बलूच के लोग किसी भी विदेशी शक्ति, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को संसाधनों के शोषण की अनुमति नहीं देंगे। इसके साथ ही मीर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खुलकर अपील भी की, अमेरिका और बाकी देशों से बलूचों की स्वतंत्रता और संसाधनों पर वैध अधिकार को मान्यता देने की अपील। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है, क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या और विकास के मामलों में सबसे पिछड़ा हुआ। ये क्षेत्र तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों से भरपूर है। जियोलॉजिकल सर्वे और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में संभावित रूप से $1 ट्रिलियन मूल्य के संसाधन छिपे हुए हैं, अब जिन पर अमेरिका की नजर पड़ चुकी है। इन संसाधनों की खोज और दोहन की कोशिशें यूं तो दशकों से होती रही, लेकिन बलूच लोगों का दावा है कि उन्हें कभी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, ना ही उन्हें मुनाफे में कोई हिस्सा मिला और ना ही क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं दी गई। मीर यासिर का भी ये दावा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना, खासकर आसिम मुनीर और ISI, अमेरिका को ये बताकर गुमराह कर रहे हैं कि ये जो संसाधन है वो पाकिस्तान की संपत्ति है, जबकि वास्तविकता ये है कि संसाधन उस भूमि में है जो कभी एक आजाद बलोच देश था और 1948 में जबरन पाकिस्तान में से मिला दिया गया। चलिए बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के तेल भंडार की बात करते हैं। पाकिस्तान में तेल के भंडार सीमित है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां तेल का उत्पादन होता है। देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है, लेकिन फिर भी घरेलू उत्पादन भी कुछ हद तक मौजूद है, जिसका बहुत सीमित इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे ही सिंध प्रांत में भी तेल और गैस का मिश्रित उत्पादन होता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा, जहां खास तौर पर बेसिन तेल और गैस दोनों की खोज हुई, और फिर बलूचिस्तान, जहां तेल की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। बलूचिस्तान में अब तक व्यावसायिक मात्रा में तेल उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ अपार संभावनाएं हैं।
झलमक्सी, खुशदार और सीबी जिलों में कुछ छोटे सर्वे और अन्वेषण हुए हैं। बलूच कार्यकर्ताओं का दावा है कि बलूचिस्तान के पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पर तेल, गैस और बाकी खनिज संसाधन हैं, जिन्हें अब तक जबरन कब्जे में लेकर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। 2024 के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान का औसतन क्रूड ऑयल उत्पादन लगभग 70,000 से 90,000 बैरल प्रतिदिन के आसपास होता है। तुलना के लिए ये सऊदी अरब या ईरान के उत्पादन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और पाकिस्तान की जरूरतों को पूरा करने में असंभव सा। इसलिए पाकिस्तान को अभी भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, यूएई और बाकी देशों से आयात करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की नजरें बलूचिस्तान से गैस और तेल निकालने में है, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर की मदद से वो ये करना चाहता है। बलूच कार्यकर्ता मानते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जा जमाए हुए है और अब उसके संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर लूटना चाहता है। बता दें, बलूचिस्तान न केवल खनिज संसाधनों के लिए बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गवादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रमुख हिस्सा है। बलूच कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर बलूच भूमि और संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। बिना स्थानीय जनसंख्या की सहमति के वहां खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब अगर अमेरिका भी इस शोषण में भागीदार बनता है तो ये चीन और पाकिस्तान की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी को एक बढ़ावा देने जैसा है। अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खनिज संसाधनों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नैतिकता को ताक पर रखकर सवाल तो उठता है। सवाल है कि अमेरिका क्या नैतिक मूल्यों को ताक पर रख देगा? अगर ऐसा है तो बिना बलूच जनता की सहमति के संसाधनों का दोहन होगा, जिसके बाद अमेरिका का हल चीन वाला हो सकता है। और तो और ये फैसला अमेरिका को ही घेरने वाला है। यह निर्णय न केवल अमेरिका को वैश्विक सिद्धांतों के विपरीत कर देगा, बल्कि भविष्य में आतंकी नेटवर्क्स को फिर से उभरने में एक जमीन तैयार करके दे देगा। बलूचिस्तान का संघर्ष आज सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये उस वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ है जो सुरक्षा, संपदा और संप्रभुता के सवालों को एकता के तराजू में तोलती है। अब अमेरिका और बाकी वैश्विक शक्तियों को ये तय करना होगा कि वो किस ओर खड़े हैं, संसाधनों के लालच की ओर या फिर न्याय और मानव अधिकारों की रक्षा की ओर। खैर, अगर ढोंग करने वाले दोगली नीति के साथ बढ़े तो हैरानी तो तब भी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका की काली सच्चाई यही है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसे बढ़ावा देने के लिए खूब डील्स करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।